सबसे पहले मैं सड़क की बोलूँगा तो सड़क की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और दिन पर दिन उसका कार्य हो ही रहा है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो हमको लगता है बिहार में गिने चुने ज़िले में जितनी शांति होगी हमारा बांका उनमें से एक है। कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। बांका में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है। इस चीज़ का कोई भी बिजनेसमैन हो, आम आदमी हो, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा मैंने मुख्यमंत्री जी योजना लागू किए हैं, मैंने ग्रामीण में महिलाओं के बीच में बहुत खुशी है कि ये अच्छा अवसर मिला है। हाँ, ये बहुत दिनों के बाद जो है ये अवसर मिला है महिलाओं के बीच में, और इससे जो गांव की महिला है आगे बढ़ने के लिए सोच रही है। आर्थिक रूप से सुदृढ़, हाँ, आर्थिक रूप से हाँ मजबूत। एक घर में अगर एक महिला को रोजगार के लिए मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो है आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस क्या, रोड बढ़िया बन गया है, ट्रेन से एसेसिबल, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम हुआ है। दूसरी बात, स्वास्थ्य की सेवा में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल लोग नहीं जानते, हॉस्पिटल जानते हैं। हम लोग जैसे समित लोग भी हॉस्पिटल को प्रेफर करते हैं। विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन और चाहते हैं और ज़्यादा तेज़ी से विकास हो। जो एक बहुत कुछ बदल गया जब से आया बीजेपी सरकार को। काम बहुत अच्छा हुआ है और सुसंगठित शांति माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले से बहुत अच्छा माहौल है, पहले से बहुत कानून व्यवस्था बढ़िया है। बहुत अच्छा कानून व्यवस्था है। न हुड़दंग न फुर्दंग कुछ नहीं हो रहा है। वो हल्ला कुछ नहीं हो रहा है। जब से बीजेपी आई है कोई हुड़दंग नहीं हो रहा है बांका में। पिछले अगर सरकारों का दौर देखिए तो विकास की कई सूरतें हैं। जैसे सड़कें पहले बहुत बदहाल थी, अभी काफ़ी अच्छी है। गलियों पे नदी नाले नहीं बने थे। बिजली का आलम था कि 24 घंटे में 24 मिनट रहती थी, तो बिजली में भी सुधार हुआ है। उसके अलावा जो सुरक्षा का पैमाना है वो बहुत बेहतर है। हम कुछ देखें न देखें लेकिन हम सुरक्षित महसूस करते हैं कहीं भी जाएँ। पहले शाम 4-5 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल था, तो इस सरकार के दौर में एनडीए सरकार जो है बहुत अच्छी, लड़कियां भी आराम से स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन या कोचिंग जाती है बेधड़क। पहले हम लोग को याद है कि आज से 20 साल पहले आरजेडी की गवर्नमेंट यहाँ पे हुआ करती थी, तो उस समय मेरी उम्र खास करके 18 से 20 साल की होगी, तो उसमें मैं महसूस करता था कि गुंडाराज क्या होता है। तो आज वो सब स्थिति पूरी तरह से बिल्कुल बदल चुकी है। आज वो गुंडाराज वाला स्थिति पूरा खत्म हो गया है। अब एक नई सरकार बीजेपी की जब से आई है, नीतीश सरकार के राज में, बीजेपी के सरकार के राज में, तो बिहार से पलायन भी कुछ रुका है। सड़कें बढ़िया हो गई है, डेवलपमेंट हो रहा है, व्यापार का काम आगे बढ़ रहा है, तो सारी चीज़ प्लस पॉइंट हुई है। जनता को जनार्दन कहा जाता है। जनता ही सरकार को बनाती है और प्रत्याशियों को बाहर का रास्ता भी दिखाती है। ऐसे में आज बिहारी न्यूज़ की टीम पहुंची है बांका, जहां के जनता जनार्दन से जानेंगे कि अभी उनकी यहाँ कार्य प्रगति पर है कि नहीं, उनके यहाँ विकास के कौन कौन से कार्य हुए हैं और जनता मौजूदा विधायक और मौजूदा सरकार से कितनी खुश है। हमारे साथ एक सज्जन मौजूद हैं जो बांका से बिलोंग करते हैं और बांका के एक अच्छे वोटर, अच्छे मतदाता हैं, जागरूक मतदाता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। आप जो जानकारी चाहते हैं कि बांका में विकास का पैमाना क्या है, तो पिछले 15 साल से भाजपा का कैंडिडेट यहाँ जीतते आ रहा है। सबसे पहले मैं सड़क की बोलूँगा तो सड़क की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और दिन पर दिन उसका कार्य हो ही रहा है। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो हमको लगता है बिहार में गिने चुने ज़िले में जितनी शांति होगी हमारा बांका उनमें से एक है। कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। बांका में कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है, प्रशासन बहुत चुस्त दुरुस्त है। इस चीज़ का कोई भी बिजनेसमैन हो, आम आदमी हो, कोई परेशानी नहीं है। शिक्षा जो सरकारी स्कूलों में कहा जाता है, सरकार ये कहा जाता है, दावा किया जाता है कि बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। बीच में शिक्षकों की बहाली भी जो बीपीएससी के माध्यम से हुई, तो सर इसमें क्या चेंजेस देखते हैं जो सकारात्मक रूप से बच्चों के शिक्षा को बेहतर करे और उनके जो माता पिता है, परिजन हैं, उनकी जो है उम्मीदों पर खड़ा उतरे? नो डाउट हमारा बिहार जितना पिछड़ा था शिक्षा के वजह से था, लेकिन 5 साल के दरमियान हमने देखा है इसका स्तर काफ़ी उच्च क्वालिटी का हुआ है। इसमें कहीं शंका नहीं है, बिहार में शिक्षा की स्थिति पहले से बहुत बेटर है और हमको लगता है कि ये गति पकड़ी है तो बहुत आगे जाएगा बिहार शिक्षा में। और भी सर, जनता का क्या कहना है कि एनडीए सरकार को फिर से मौका देना चाहिए यहाँ पे, या फिर एनडीए सरकार से जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं हुई जनता की?
एनडीए सरकार के राज में ही काफ़ी प्रगति देखा है हमारे ज़िला ने, और सिटिंग एमएलए भी हमारे भाजपा के ही है, बिहार से, बांका ज़िला से। और हमको नहीं लगता है कोई कारण कि बांका में एनडीए ना आए, ऐसा कोई कारण नहीं लगता है। सर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं और अभी 22 तारीख को जो है जो जीएसटी में स्लैब में चेंज आया है वो लागू हो जाएगा, सर इस पे क्या कहना है? ये मोदी सरकार का व्यापारी वर्ग को तो बहुत बड़ा तोहफा है ही, साथ ही भारत के जो किसान हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, मेरे ख्याल से ये किसानों के लिए संजीवनी का काम करेगी। हम एक ट्रैक्टर पे 50 से 70 हज़ार रुपये का जो बचत है किसान को, डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। हम कृषि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के भी डीलर हैं बांका ज़िला के, तो हम देखते हैं कि जो सामान हमारा 1,20,000 का है, आज वो 1,10,000 का हो गया। तो ये 10,000 रुपये का बचत डायरेक्ट किसान को मिल रहा है। और उन्नत किसान उन्नत खेती के लिए कृषि यंत्र का खरीदारी करते हैं, आज उनको 10,000 ये बचता है, प्लस गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ अलग से है। तो इस तरह से देखा जाए तो किसानों को बहुत बेनिफिट है। सर आप जो है एग्रो बिजनेस से जो जुड़े हुए हैं, जो कृषि यंत्र बेचते हैं, तो सर बहुत सारे किसान आपके संपर्क में होंगे। तो अभी जो किसान सम्मान निधि के तहत जो है उनको पैसा दिया जाता है, जो सहायता राशि दी जाती है, उसके लेके क्या कोई शिकायतें आती हैं या फिर किसान खुश हैं? कुछ चर्चा तो ज़रूर होती है सर। हाँ, कुछ किसान हमारे संपर्क में हैं, वो लोग का एक ही चीज़ कहना है कि जो चीज़ हम लोगों को नीतीश सरकार के रीजन में मिला वो आज तक हम लोगों को कभी नहीं मिला। और ख़ास करके ये जो बिजली का जो 125 यूनिट का जो अभी नीतीश सरकार ने नया लागू किया है, ये रामबाण का काम कर रहा है नीतीश सरकार के लिए। किसान बोलते हैं कि हमारा बिल 0 आ गया, मतलब 100 में 99 किसान ये कहते हैं कि अब हमको बिल नहीं देना पड़ता है, जिसके चलते हमारे बजट में मूल रूप से बढ़ोतरी हुई है, जिससे हम एक्स्ट्रा कोई भी काम अब कर लेते हैं। जिस किसान का 1,000-1,500 रुपया बिल आता था, वो किसान बहुत खुश है। एक सर आखिरी सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि आप कृषि यंत्र के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और जो जीएसटी स्लैब में बदलाव आएगा उससे किसानों को और बिजनेस वर्ग को भी फ़ायदा होगा। तो सर अभी बिहार सरकार चाह रही है कि महिलाएं भी जो है बिजनेस के क्षेत्र में कदम बढ़ाए। इसको लेके कल जो है करीब 50 लाख महिलाओं के खाते में बिहार सरकार की तरफ से 10,000 रुपया जो है प्रति महिला के घर ये दिया जाएगा। तो सर इस पर क्या कहेंगे, ये सही कदम है या महिलाओं को अपने में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहतर पहल? नीतीश सरकार की यह पहल बहुत ही अच्छी पहल है। आज गली मोहल्ले में जितनी भी निम्न स्तर की लेडीज़ हैं जो अपना घर परिवार बामुश्किल से चला पाती हैं, रिक्शा, ठेला, फल विक्रेता, रेहड़ी वाले जो भी लोग हैं, वो लोग एक ग्रुप बना करके इस संस्था से जुड़ करके इसका लाभ लेने की तैयारी में हैं। और वो लोग बहुत खुश है इस चीज़ से, जिससे मार्केट के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा। जिस महिलाओं को 10,000 रुपया अभी मिलेगा तो निश्चित है कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपना काम करेगी, अर्निंग बढ़ेगा, वो पैसा मार्केट में आएगा, इससे मार्केट की स्थिति भी सुदृढ़ होगी, उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आर्थिक स्थिति बहुत बेटर हो जाएगी उनकी। और ये बहुत अच्छा पहल है नीतीश सरकार का। कुल मिला के एनडीए सरकार जो है विकास के जो उन्होंने वादे किए थे, मापदंड तय किए थे, उन पे आपके अनुसार खरी उतर रही है? ये सरकार जो बोलती है वो करती है। गारंटी है सर? गारंटी तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी तक देख रहा है जो नीतीश जी ने बोला वो धरातल पे हम लोगों ने देखा है। जैसे मोदी की गारंटी एक बीच में बड़ा नारा था सर, ये मेरे कहने का मतलब है। निश्चित आपको भी पता है क्या चेंजेस हुए हैं हिंदुस्तान में। आज आप कहीं भी रात को 12 बजे बेधड़क घूम सकते हैं। ये मोदी जी की गारंटी नहीं है तो क्या है? नहीं तो एक समय था, मैं पटना गया था किसी काम से, 7 बजे गांधी मैदान के पास हमको रिक्शा, टोटो, ऑटो कुछ भी नहीं मिला। हम एक रिक्शा वाले को बोले भाई तुम जो पैसा लोगे ले लो, रेलवे स्टेशन छोड़ दो, कोई जाने तैयार नहीं हुआ। कितने वर्ष पहले की बात है ये बात? हमको लगता है सर 2001 की लगभग की बात है, 2 की। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। कोई एक आदमी, मैं पैदल गांधी चौक से रेलवे स्टेशन गया, उस रीजन में एक भी रिक्शा तैयार नहीं हुआ 7 बजे शाम को जाने। आज मैं पटना जाता हूँ तो वो रूप पूरा चेंज मिलता, लगता है कि मैं बिहार में नहीं कहीं साउथ में हूँ। अब आसानी से सर सड़क भी अच्छी हो गई, इसके माध्यम से कम समय में समय बचाते हुए आप जो है वहाँ पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, सारा चीज़ अच्छा हुआ है। एक चीज़ हमारा मांग है नीतीश जी से भी और मोदी सरकार से भी, हम लोगों का जो कम्युनिकेशन है, जो हम लोगों का आवागमन है, आज बांका जैसे ज़िला में मैं रहता हूँ, आज हम लोग को भागलपुर जाना होता है, अगर अपनी गाड़ी है तो शाम को 7 बजे 8 बजे आप जा सकते हो, अदरवाइज़ कोई ऑप्शन नहीं है।
तो इस रीजन में थोड़ा ध्यान कम्युनिकेशन में देना होगा गवर्नमेंट। कम्युनिकेशन की बात है, सर ने अपनी बातों को रखी और जो मांग है जनता जनार्दन है, सरकार को जनता की बात को ध्यान में रखते हुए विकास करनी चाहिए, क्योंकि जनता का विकास होगा तभी हमारे देश का, हमारे नेता देश का विकास होगा और हमारे नेता जो वादा करते हैं वो कहीं ना कहीं पूर्ण होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल को। जी सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिगंबर यादव हुआ। दिगंबर यादव। हाँ। यही बांका विधानसभा। बांका विधानसभा से। हाँ। सर, इस विधानसभा में क्या क्या बदलाव सर आप देख रहे हैं? विधानसभा में जो सरकार की योजना है तो बदलाव तो निश्चित तौर पर हुआ है। यहाँ बिजली का, सड़क का, जितना भी योजना है और विधि व्यवस्था का, ये सारा यहाँ पर माने जनहित के लिए कार्य जो है सरकार की तरफ से हुआ है। बहुत अच्छा कार्य हुआ है। बहुत अच्छा कार्य। बहुत अच्छा कार्य हुआ है। सड़कों का सर जो है यहाँ पे, ऐसे तो पूरे बिहार, पूरे देश में जाल बिछाया जा रहा है, यहाँ पे बांका की कनेक्टिविटी सड़कों के मामले में कैसे? बहुत अच्छा, सड़कों की कनेक्टिविटी बहुत अच्छा। कहीं पर आपको रोड खराब यहाँ नहीं मिलेगा एकदम से। जी। बहुत अच्छा एकदम से। जिला मुख्यालय से जो दूसरे जगह, दूसरे प्रखंडों में जाती है सड़कें, क्या उनकी स्थिति बेहतर है? अच्छा। हाँ, किसी प्रखंड में जाइएगा, कहीं घूरिएगा तो आपको रोड की स्थिति, रोड और बिजली, ये तो बहुत ही अच्छा है। जी, बिजली बेहतर रहती है। बहुत अच्छा एकदम से। बहुत अच्छा। हाँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 125 यूनिट फ्री भी किया गया है सर। हाँ, फ्री है। जी। योजना के तहत सरकार की तरफ से जी। फ्री हुआ है। जी। अभी और भी जैसे कल 22 तारीख है तो बहुत सारी महिलाएं जो है, हमारी देश की बहन माताएं हैं, उनको बिहार सरकार की तरफ से खाते में 10,000 रुपया जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। करीब 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। सर, उनके रोजगार का जो एक उनके लिए मार्ग खुलेगा ताकि वो कोई बिजनेस कर सके छोटा मोटा। सर, क्या इसे कैसे देखें? ये ऐसा मैंने मुख्यमंत्री जी योजना लागू किए हैं, मैंने ग्रामीण में महिलाओं के बीच में बहुत खुशी है जी। कि ये अच्छा अवसर मिला है। हाँ, ये बहुत दिनों के बाद जो है ये अवसर मिला है महिलाओं के बीच में, और इससे जो गांव की महिला है आगे बढ़ने के लिए सोच रही है। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगी। सुदृढ़, हाँ, आर्थिक रूप से, हाँ, मजबूत। एक घर में अगर एक महिला को रोजगार के लिए मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो है जी घर मजबूत होगा। जी। जो पति कमाते हैं, साथ साथ महिला भी कमाएगी। हाँ, बाल बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा। जी। सर, यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी लोगों को घर वगैरह मिल रहे हैं? हाँ, सारा मिल ही गया है। अगर कोई एक दो आदमी अगर छोटा होगा, घर पूरा मिल गया है। अब किसी गांव में जो है एक आध का आपको लगेगा। जी। स्वास्थ्य की व्यवस्था है सर, कैसा है? अच्छा, स्वास्थ्य का भी, हॉस्पिटल का, जी। जितना भी उप केंद्र भी है और जो अपना सदर हॉस्पिटल है, अच्छा व्यवस्था हो गया है। अच्छा है। हमारे मंगल पांडे जी पूरे बिहार के लिए अच्छा काम किए हैं। जी, अच्छा काम किए हैं। यहाँ की जनता, आप तो सर जनता से रूबरू होते रहते होंगे, आपके भी मित्र होंगे, उनका क्या फीडबैक है? क्या एनडीए सरकार फिर से आ रही है बिहार? एकदम निश्चित तौर पर एनडीए ही आएगी। निश्चित तौर पर एनडीए आएगी। पूरे ग्रामीण, गांव, देहात इलाके जहाँ भी हम जाते हैं, पूरा एनडीए सरकार के लोग कहते हैं कि एनडीए कहाँ। जी। और बांका में सर क्या क्या और क्या बदलाव देखें जिससे लोगों का विकास और लोगों को सहायता मिले? बांका में जितना भी बदलाव पहले था, जी। अभी जो योजना लागू हुआ है, सारा योजना तो मैंने धरातल पा ही गया है। जी। अब जो क्या बोलता है कि लोग को गैस मिल गया, जी। ये जो है आयुष्मान कार्ड बन गया। जी। इससे लोगों को बहुत खुशी है और बहुत लाभ भी लोग ले रहे हैं। जी। ये महिलाओं के लिए जो 10,000 रुपया अभी मिल रहा है, इससे महिलाओं में खुशी है। रोजगार करने के लिए अपना इच्छा लोग जाहिर कर रहा है कि नहीं, इससे रोजगार करके आगे बढ़ेंगे। बिजनेस वर्ग के लिए अभी जीएसटी स्लैब में भी बदलाव आया है, उससे क्या लाभ हो सकता है सर लोगों को, बिजनेसमैन को? बिजनेस को बहुत लाभ होगा। जो किसी में 28% लगता था, अब 18% लगेगा। किसी में 12% लगता था, अब 6% लगेगा। तो इससे तो घरेलू सामान भी सस्ते होंगे घरेलू सामान। तो मतलब आप देख रहे हैं, आपके अनुसार विकास हुआ है? विकास हुआ है, हाँ। बांका बदला? हाँ, बांका बदला है। जी। तो क्या एनडीए सरकार विकास की है, बांका बदला है, बदला हुआ है। लोगों को सर अभी राशन का मुख्य मुद्दा है, राशन लोगों को मिल रहा है, बहुत सारे लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो क्या बांका में भी लोगों को निरंतर जो है? हाँ, मिल रहा BPL? है। हाँ, एकदम मिल रहा है। APL हो, BPL हो, सभी को मिल रहा है। राशन ऐसा नहीं, कोई आदमी नहीं छूट रहा है, सबको मिल रहा है। आप अपने तरफ से क्या कहना चाहेंगे सर? अपने तरफ से हम यही कहना चाहेंगे, लोगों से भी अपील करते हैं कि एनडीए सरकार को फिर से लाइए
तभी जो है विकास का रफ्तार और तेज बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका बिहारी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है, मैं यहाँ का लोकल हूँ। हम लोग यहाँ के खास हैं और बरसों से हमारे पिताजी लोग साथ में रहते हैं। हम लोग को बांका की जनता इस बार बदलाव चाहती है। चाहते तो बीजेपी से ही कोई है, लेकिन अब जो जिन्होंने किया बहुत किया, लेकिन अब हम चाहते हैं नया एक युवा और कर्मठ उम्मीदवार रहे अनुपम जी की तरह, जो सबको लेकर चलते हैं। आज से 10 साल 20 साल से एकदम लगे हुए हैं, नीचे तबके से लेकर ऊपर तबके सबका ख्याल रखते हैं। सबसे हमारे नज़र में तो इनसे बढ़िया भी नया कैंडिडेट कोई नहीं है। बीजेपी सबका विकास करता है, बांका का विकास करे। हम लोग चाहते हैं अनुपम जी है, इनको तो भगवान के पास से बहुत अच्छे हैं। हम चाहते हैं ये अगर रहेंगे तो मोदी जी की तरफ विकास करेंगे, बांका का विकास करेंगे। मोदी जी देश का विकास करेंगे, ये बांका का विकास। अच्छा सर, बिहार में क्या विकास, बांका पूरे जिला में आप क्या विकास देखते हैं जो मोदी सरकार, जो एनडीए सरकार है उसके मतलब रीजन में हुआ है? सबसे बड़ा तो सबसे किसी भी देश को या किसी को माने आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस क्या, रोड बढ़िया बन गया है, ट्रेन से एक्सेसिबल, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम हुआ है। दूसरी बात, स्वास्थ्य की सेवा में ज़बरदस्त सुधार हुआ है। आज एक प्राइवेट हॉस्पिटल लोग नहीं जानते, हॉस्पिटल जानते, हम लोग जैसे समृद्ध लोग भी हॉस्पिटल को प्रीफर करते हैं। विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन और चाहते हैं और ज़्यादा तेज़ी से विकास हो, और जो एक युवा नेता ही कर सकता है। सड़कों की क्या स्थिति है सर यहाँ? सड़क की क्या स्थिति है? स्थिति ओवरऑल उतनी अच्छी नहीं है। कनेक्टिंग बांका थोड़ा सा उसमें बहुत महत्वपूर्ण सुधार की ज़रूरत है। जैसे बांका से कटोरिया कहीं भी जाने में बहुत परेशानी, खासकर बांका से रजौन होकर ढाका मोड़ जाते हुए तो बहुत पैथेटिक है। दिस शुड बी डन। वो 4 साल 5 साल से सोच रहे हैं बनेगा NH, लेकिन इसमें तेज़ी से अमल, और हम जानते हैं अनुपम जी लोग अगर आएंगे तो इसको तेज़ी से आगे बढ़ के चलेंगे। सर लाइन की स्थिति में बहुत ज़बरदस्त सुधार है, बहुत सुधार है। हाँ, बहुत सुधार है। वो थोड़ी बड़ी तो तकनीकी फॉल्ट तो रहता ही बरसात के मौसम, बट ओवरऑल बहुत बेहतर है। थोड़ी सी सुधार वही रोड के क्षेत्र में और सब में बहुत हुआ है। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में, ये सब, ये स्वास्थ्य के सेवा, ये सब में बहुत ज़बरदस्त। अभी सर आयुष्मान कार्ड का भी लोग लाभ ले रहे हैं। हाँ, बहुत लाभ हो रहे हैं ना। अभी जो सरकार ने 10,000 वाला, उस सब में भी देखिए अभी क्या स्थिति है। कल जो 10,000 महिलाओं को मिले, बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। हर एक घर में लगता है क्या हो गया। विपक्ष तो कह रहा है कि सर कि हम भी देखिए 2-4 काम तो सब सरकार, चाहे मिली जुली जो भी सरकार है उन्होंने किया है। वो 400 से 1100 कर दिया, ये 10,000 वाला MS वृद्धा पेंशन, बहुत सारे काम। और भी उम्मीद है बीजेपी रहेगा तो और भी अच्छे ही काम होगा। दूसरा को आएगा तो अपना पेट भरेगा, सीधा बात। मतलब बीजेपी आएगी तभी भूले नहीं, RJD का वो है, हम लोग भूले नहीं है, वो दर्द नहीं भूले। हम लोग को चलता रहता है वही डर, वही माहौल लगता है। बीच में सर अभी महागठबंधन के नेता पद यात्रा वगैरह, रोड यात्रा भी कर रहे थे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सर उस पर क्या? कहिया से नेता हो गया? नेता है, नेता करने लायक है, उसको मालूम है संविधान को पति लेकर चलता है। कितना पेज है मालूम है? नहीं मालूम। प्रति वैसे लेकर चलता है। एक तरफ आप संविधान को फाड़ते हैं और दूसरा कहते हैं इसको ये चोरी। आप याद कीजिए 20 साल पहले जाइए RJD के साथ में, वोट चोरी क्या कहते हैं हम लोग, तो बूथ पे बूथ ही लूटा जाता था, बैलेट ही लूटा जाता था। वोट चोरी क्या लोग है? आज का आदमी सब जानता है, बोलता नहीं है। बांका लोग यही सबको याद है। अरे घूमने दीजिए, नहीं तो आप अपना सब पेट भर रहा, कुछ नहीं। राहुल बाबू अभी 20 साल तक कहीं दूर तक कहीं कुछ नहीं। बिहार में तो सर आपके अनुभव से कानून व्यवस्था में बहुत बदलाव हुआ है? हाँ, बहुत ज़बरदस्त। पहले जो वो क्या राइफल कल्चर, जो बोलेरो स्कॉर्पियो में बाहर चलता, खत्म, ज़बरदस्त सब चीज़ में। मतलब बढ़िया से लोग, हाँ, अब एकदम फ्री है। आप 10 बजे 11 बजे रात में औरत सब जाती आती। अभी भी देख लिया 8 बजे होटल में कितनी भीड़ है। बिजनेस वर्ग सब सही है सर? सब बहुत सही है। GST में भी सर कल जो है वो तो ज़बरदस्त, हम लोग को लाभ मिल रहा है, सबको मिलेगा। कुछ बताएं सर GST के बारे में। GST जैसे 4 व्हीलर वाले में उसमें 18% है, 10%, बहुत सारे सुधार है हर चीज़ में। घरेलू सामान में अमूल वाले ने देखिए अभी 700 प्रोडक्ट्स का दाम घटा दिया। हर चीज़ में सुधार है। वो तो कल के बाद पता चलेगा क्या। हम लोग सब इंतजार कर रहे हैं 22 तारीख हो तब कुछ सामान लेंगे। हमें भी लेना है 2 बाइक, सोच रहे हैं 22 तारीख के बाद लेंगे, देखते हैं कितना का। मतलब खुश है सर आप? बहुत खुश है। NDA मतलब काम किए बढ़िया, कर ही रहे हैं बढ़िया। दूसरा रहेगा अपना बढ़ेगा।
तो आगे सर आपके तरफ से ये निश्चित है कि एनडीए ही आएगी, एनडीए ही आगे, दूसरा को आप लोग जिताएंगे सर? जिताएंगे, जितना ही है। बिहारी न्यूज़ की टीम आज बांका जिले के एक और आम नागरिक से बात करेगी और जानेगी कि यहाँ विकास के कौन कौन से कार्य हुए हैं और सरकार के जो योजनाएं हैं जनता तक कितनी आसानी से पहुँच रही है। ये क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ सचिन अग्रवाल। सचिन अग्रवाल। मैं बांका से ही बिलोंग करता हूँ, बांका में ही रहता हूँ और बांका में मेरी कर्मभूमि है और बांका से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो बांका में पिछले काफ़ी वर्षों से बीजेपी की ही सरकार है और बीजेपी की सरकार में कार्य जो हो रहा है वो बहुत बढ़िया हो रहा है। पहले हम लोग को याद है कि आज से 20 साल पहले आरजेडी की गवर्नमेंट यहाँ पे हुआ करती थी, तो उस समय मेरी उम्र खास करके 18 से 20 साल की होगी, तो उसमें मैं महसूस करता था कि गुंडा राज क्या होता है। तो आज वो सब स्थिति पूरी तरह से बिल्कुल बदल चुकी है। आज वो गुंडा राज वाला स्थिति पूरा खत्म हो गया है। अब एक नई सरकार बीजेपी की जब से आई है, नीतीश सरकार के राज में, बीजेपी के सरकार के राज में, तो बिहार से पलायन भी कुछ रुका है, सड़कें बढ़िया हो गई है, डेवलपमेंट हो रहा है, व्यापार का काम आगे बढ़ रहा है, तो सारी चीज़ प्लस पॉइंट हुई है। पिछली सरकार की तुलना में अभी हम लोग बहुत बेटर महसूस कर रहे हैं। जी, आपका विधानसभा मूल रूप से यही है सर? जी, हमारा विधानसभा मूल रूप से बांका ही है। बांका लोकसभा के अंतर्गत में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कि एक बांका लोकसभा का मतलब बांका प्रॉपर एक विधानसभा है। जी, तो सर यहाँ क्या अगले बार है विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या अगले बार यहाँ की जनता एनडीए सरकार के जो प्रत्याशी होंगे उन्हें ही जिताने जा रही है? बिल्कुल, हमारे यहाँ से बांका की जनता हमेशा से बीजेपी को ही सपोर्ट करती आई है और आगे भी करती रहेगी। बीच में एक आध बार गड़बड़ा जाता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी का फ़र्क होता है, तो बीच बीच में कभी वो भी सरकार आती है, लेकिन बीजेपी की सरकार में जो कार्य होते हैं वो दूसरे की सरकार में नहीं होते हैं। दूसरे सरकार में नहीं होते जी सर। सड़क तो आपने बताया कि सड़कों में बहुत बेहतर कार्य हुआ है, उसके अलावा सर शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताएं। जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में मैं पहले स्वास्थ्य की बात करूंगा। स्वास्थ्य की बात के बारे में ये कह सकता हूं कि आज हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का है और बिहार का जो शिक्षा विभाग का जो स्वास्थ्य विभाग का जो बुकलेट आती है उसमें हमारे बांका का हॉस्पिटल को फ्रंट पेज पे दिया गया है और वास्तव में वहाँ की बहुत बेहतर व्यवस्था है, जहाँ पे डॉक्टर, दवाइयाँ और भी काफ़ी सुविधाएं, ओपीडी वगैरह की सुविधाएं भरपूर रूप से 24 घंटा उपलब्ध है आम पब्लिक के लिए। जी, सारी सुविधाएं आप देख रहे हैं यहाँ पे जो अस्पताल में? बिल्कुल सारी सुविधाएं एकदम ज़बरदस्त है, इसमें नो डाउट। मैं एक आम पब्लिक होने के नाते ये कह सकता हूँ कि नहीं, बांका में स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत सुपर है। जी, आप व्यापारी वर्ग के हैं सर, व्यापार से जुड़े हुए हैं सर। अभी जीएसटी में कुछ बदलाव आया है और 22 तारीख से वो लागू हो जाएगा सर, क्या आप उससे रूबरू हैं? जी, जीएसटी से मैं व्यापार लाइन का भी आदमी हूँ, तो जीएसटी का जो बदलाव है ये मोदी गवर्नमेंट का बहुत ही शानदार कदम है और इससे आम पब्लिक को बहुत ही बेनिफिट्स होगी। जी, कल एक और बदलाव होने जा रहा है, जो घरेलू महिलाएं हैं उसको आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में नीतीश सरकार जो है बहुत सारी 50 लाख करीब महिलाओं के खाते में जो कहा जा रहा है कि 10,000 रुपया दिया जाएगा। क्या आपको लगता है कि नीतीश सरकार जो नीतीश और बीजेपी की सरकार है वो महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बेहतर कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, ये मैं कह सकता हूँ कि नीतीश सरकार के राज में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जितना भी काम किया गया है ये बहुत ही बेहतर है और हमेशा से नीतीश सरकार ने महिलाओं को प्राथमिकता दी है। महिलाओं के पीछे वो बहुत मतलब अच्छा कार्य करते हैं और अभी जो कल से जो पहली पूजा है, नवरात्रि के दिन शुरू हो रहे हैं, पहले पूजा के दिन से जो 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में आने वाले हैं, उससे हमारी मतलब बिहार की महिलाओं में काफ़ी जोश भी है, काफ़ी उमंग है और मतलब महिलाओं को आर्थिक रोजगार भी इससे मिलेगा, कुछ न कुछ कार्य करने को मिलेगा। महिलाएं हमारी बिहार की बहुत नीतीश सरकार से बहुत खुश हैं। जी, बच्चों और बच्चियों को भी स्कूल में लगातार शिक्षा के लेकर दिशा में कार्य किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि सरकारी स्कूलों में जो है बच्चों की संख्या बढ़ी है?
सरकारी स्कूल में बच्चों की संख्या तो कुछ कुछ बढ़ी है, लेकिन शिक्षा के विभाग में और अभी काम करने की ज़रूरत है। शिक्षा के विभाग में हम जरूर कह सकते हैं कि मतलब उतनी बेस्ट व्यवस्था नहीं हो पाई जितनी हम लोग चाह रहे थे, लेकिन और उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन पहले के व्यवस्था से अगर तुलना करेंगे तो काफ़ी बदलाव आया है। सर, घर में कोई वृद्ध जन हैं जो अभी वृद्धा पेंशन वगैरह का लाभ ले रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो उस टाइप के नहीं है कोई जो वृद्धा पेंशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अगल बगल में हमारे लोग जो समाज के अन्य लोग हैं उनके जरिए मालूम होता है कि वृद्धा पेंशन में भी जो पहले 400 रुपये का राशि मिलती थी वो अब 1100 रुपये का मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसके लिए हम नीतीश सरकार का, बीजेपी सरकार का धन्यवाद करते हैं। जी, तो हम लोग ये मतलब जो आए हैं हम लोग आपसे मिलने जुलने एक आम नागरिक की, तो हम लोग ये मतलब देख रहे हैं कि यहाँ जो है सरकार के पक्ष में और सरकार के कार्यों से लोग काफ़ी खुश हैं। तो लगभग सर मतलब जो यहाँ जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें विकास के कार्य हुए हैं तभी ऐसा लग रहा है? जी, विकास के कार्य निश्चित रूप से हुए हैं। ये मैं दोहराना चाहूँगा कि सड़कें का जो जाल बिछा है, पहले आप हमारा मतलब आज से 15-20 साल पहले जो बिल्कुल सड़क नगण्य थी, कुछ था ही नहीं, उस बनिस्बत आज सड़कों का जाल बिछा हुआ है पूरे बिहार में। बांका में भी पूरा जाल बिछा हुआ है, जिससे कि एक्सीडेंट की घटना कम हो पाती है। और भी मतलब कहीं पे हम लोग को जाना रहता है व्यापार के काम के, तो हम लोग उसको टाइम ड्यूरेशन कम होता है। सड़कें काफ़ी लाजवाब क्वालिटी की भी बनी हुई है। विकास का कार्य हुआ है कुल मिला के, मतलब आपके अनुसार जो है विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक क्षेत्र में बिजली की जो सुविधा है वो पहले 24 घंटे में 3-4 घंटे उपलब्ध रह पाती थी। आज के डेट में 22 से 23 घंटे बिजली उपलब्ध रहती है। और अभी जो इस गवर्नमेंट ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी है, इससे भी और आम जन को काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है। आम लोगों में काफ़ी हर्ष का माहौल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, बांका विधानसभा से? जी हाँ। यहाँ काम हुआ है? सरकार जो अभी है एनडीए, काम तो हुआ है और कम हो रहा ही है। हो रहा है। हाँ, क्या क्या बदली है यहाँ? बहुत कुछ बदल गया जब से आया बीजेपी सरकार पे। काम बहुत अच्छा हुआ है और सुसंगठित शांति माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले से बहुत अच्छा माहौल है। पहले से बहुत कानून व्यवस्था बढ़िया है? बहुत अच्छा कानून व्यवस्था है। न हुड़दंग न फुड़दंग कुछ नहीं हो रहा है। वो हल्ला कुछ नहीं हो रहा है। जब से बीजेपी आई है कोई हुड़दंग नहीं हो रहा है बांका में। विकास में क्या सड़क पुल पुलिया ये सब बन रहे हैं? हाँ, सरासर बन गया है, रेलवे आ गया है। और मानते हैं कि अगर हो जाए सरकार से तो और रेल उल का व्यवस्था कर दे। और रोड सड़क सब सुविधा अच्छी है। इलाज उलाज सब ठीक होता है? हाँ, सब चीज़ ठीक होता है। स्वास्थ्य के मामले में बिहार से टॉपर है बांका जिला। बहन सब आप बता रहे थे कि बहुत सुरक्षित है? हाँ, माँ बहन बहुत सुरक्षित है। रात में कहीं भी चलते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है। पहले से बहुत अच्छा है। पहले से बहुत अच्छा है। क्या करते हैं आप? हम पुल का डेकोरेशन काम करते हैं। पुल का डेकोरेशन काम धंधा सही चल रहा है? हाँ, काम जीएसटी वगैरह में कमी आज से लागू हो रहा है? हाँ, जीएसटी आज से लागू हो रहा है। और पहले भी ठीक था, थोड़ा सा महंगाई था, लेकिन अब आज से देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरह महंगाई था उस तरह खर्च भी था, कमाई भी थी। हाँ, कमाई भी था। तो क्या लगता है कि आगे आने वाले दिनों में आगे आने वाले दिन में बीजेपी आ जाए तो और आगे मेरा प्रोग्रेस होगा, बांका विकास होगा। तो आप लोग बीजेपी को ही लाएंगे? हाँ, बीजेपी को लाएंगे पूरा। हाँ, बीजेपी प्लस जदयू अलायंस है, दोनों ठीक है मेरे लिए। बीजेपी और जदयू अलायंस को आप लोग पसंद कर रहे हैं, सत्ता फिर से बिठाने जा रहे हैं? हम जात का एससी हैं जी। हाँ, एससी के लिए क्या क्या किए हैं मोदी सरकार? इसलिए बहुत कुछ किया है। जैसे मैं पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में विद्यार्थी अभी मेरे ही बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। जैसे माहौल किए अपना जो भी दूसरा मिलता है ब्लॉक से वो हमको मिल रहा है। अच्छे से अभी पढ़ रहा है। गया में मेरा बेटा पढ़ रहा है, अच्छा टॉपर किया है। सरकार की तरफ से जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हाँ, उसका लाभ मिला? बहुत अच्छा लाभ मिला हमको, आज तक तकलीफ नहीं हुआ है। बिजली भी फ्री हुई है? हाँ, बिजली भी फ्री हुई है, 125 यूनिट फ्री है। और थोड़ा सा बिजली में कटौती है, लेकिन बिजली बहुत अच्छी चल रही है। बिजली बहुत अच्छी चल रही है। और जो आज महिलाओं को जो है 10,000 रुपया आज से मिलने जा रहा है रोजगार के लिए, इस पर क्या कहेंगे? ये रोजगार के लिए दिया गया है। हम भी तो, मेरा भी परिवार उसमें है। उस योजना का लाभ मिलेगा? इस योजना लाभ मिलेगा और हम दुकान में करेंगे पूंजी, मतलब आर्थिक रूप से आप मजबूत होइएगा? हाँ, आर्थिक मजबूत। दोनों पति पत्नी मिलके कमाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सहाय हुआ बांका विधानसभा से? हाँ, बांका विधानसभा क्षेत्र से। बांका में क्या क्या बदलाव सब देखते हैं? बांका में बदलाव ये हुआ कि जो
पिछले अगर सरकारों का दौर देखिए तो विकास की कई सूरतें हैं। जैसे सड़कें पहले बहुत बदहाल थी, अभी काफ़ी अच्छी है। गलियों पे नदी नाले नहीं बने थे। बिजली का आलम था कि 24 घंटे में 24 मिनट रहती थी, तो बिजली में भी सुधार हुआ है। उसके अलावा जो सुरक्षा का पैमाना है वो बहुत बेहतर है। हम कुछ देखें ना देखें लेकिन हम सुरक्षित महसूस करते हैं कहीं भी जाएं। पहले शाम 4-5 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल था, तो इस सरकार के दौर में एनडीए सरकार जो है बहुत अच्छी, लड़कियां भी आराम से स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन या कोचिंग जाती है बेधड़क। हम लोग गार्जियन भी उसको मना नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो जो सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा है, सड़कें अच्छा है, लोग महसूस करते हैं, बिजली की व्यवस्था भी अच्छी है। और उसके अलावा जितनी घोषणाएं हुई हैं तो एक उम्मीद बनती है कि और भी बेहतर होगा इस सरकार के दौर में। और जहाँ तक रुझान है तो हमें लगता है कि हम तो सपोर्ट करते ही हैं, यही सरकार दोबारा आएगी और आनी भी चाहिए। युवाओं का भी यही मांग है, ये सरकार से हमारा भविष्य सुरक्षित है। अभी सर महिलाओं के खाते में भी उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 10,000 रुपया दिया जा रहा है। बिल्कुल, महिलाओं के खाते में इवन दिव्यांग का भी बढ़ाया गया है, वृद्धा पेंशन बढ़ाया गया है। उसके अलावा हाल जो ग्रेजुएट है उनके लिए भी वजीफ़ा दिया गया है, जो थोड़ा सा बेरोज़गार हैं। और बेरोज़गारी अगर कहें तो देखिए, हर सरकारी नौकरी को ही आप रोज़गार मत जोड़िए। अगर बगल वाले हमारे ये फूल वाले भैया हैं, ये चाय वाले हैं, अगर वो सुरक्षित चाय बेच रहे हैं, फूल बेच रहे हैं, वो भी तो रोज़गार है। जो नहीं तो पहले 4 बजे शाम के बाद तो दुकानें बंद हो जाया करती थी। और एक ही चाय वाले के पास जो है, जो प्रकाश जी हैं या फूल वाले हैं, उनके पास 2-3 स्टाफ है, तो सबको तो रोज़गार है, सबका घर चल रहा है। अगर इस तरीके से देखें तो रोज़गार भी बहुत बेहतर है। और जो बेरोज़गार हैं, रजिस्टर्ड बेरोज़गार, मतलब जैसे कि जो ग्रेजुएट हैं उनका भी वजीफ़ा नीतीश जी ने उद्घोषणा की है। तो उस हिसाब से युवाओं को लगता है कि सरकार बेहतर कर रही है और 1 करोड़ 2030 तक नौकरी का वादा भी किया है। तो हमें लगता है कि सरकार ज़रूर पूरा करेगी, हम आशान्वित हैं। एनडीए और बीजेपी गठबंधन मिलकर जो है यहाँ विकास का बिगुल जो है फूंके। बिल्कुल डबल इंजन की सरकार है ना, क्योंकि केंद्र मजबूत रहेगा तो हमें जो आवंटन है, जो बिहार के लिए आवंटन है, वो बराबर मिलेगा। और जब आवंटन मिलेगा, राशि मिलेगी, तभी तो विकसित होगा बिहार।